नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ की सीरीज। और आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल का। गाइस, अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन वो होता है राइट एंगल के ट्रायंगल का। अब जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसके लिए क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ही आज हम यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला राइट एंगल के लिए भी लग जाता है और नॉर्मल ट्रायंगल के लिए भी। तो हम बनाते हैं, ये है हमारा की सीरीज का पार्ट 6। और गाइस, जल्दी ही मैं इफ सीरीज भी लेके आऊंगा, उसमें इफ रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे और 4 सीरीज भी आएगी। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं java.util.scanner पैकेज को, ताकि हम कीबोर्ड एंट्री कर सकें। java.util.scanner। अब हम अपनी क्लास बताएंगे। क्लास क्या है? की6। एंटर करेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट, एंटर। अब लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, एंटर करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे। अब हम इंट ले लेते हैं, नहीं इंट नहीं, डबल ही लेंगे। हाँ, डबल से पहले हम वो स्कैनर लाइन लिख लेते हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और गाइज, आपको तो पहचान होगी कहाँ कैपिटल आएगा और कहाँ स्मॉल। डबल। अब हम 3 साइड्स होंगी, तो हम क्या करते हैं, एक तो ले लेते हैं S1 साइड 1 के लिए, साइड 2 के लिए S2 और साइड 3 के लिए S3। और एक हमको चाहिए नॉर्मल साइड, उसको डिक्लेयर करने के लिए, तो उसके लिए S ले लेते हैं। इसका ये जो हमने S लिया इसका भी फॉर्मूले में काम है, तो हमको इसको लेना पड़ेगा। अब हम यह लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक बार सब में पहले ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं एंटर फर्स्ट साइड इज इक्वल टू एंटर सेकंड साइड इज इक्वल टू और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर थर्ड साइड इज इक्वल टू। अब हमको इनको कीबोर्ड से एंट्री के लिए वो भी देनी पड़ेगी। फर्स्ट साइड के लिए S1 यूज कर रहा था,
S1 is equal to object dot next डबल का D कैपिटल। अब ऐसे यहाँ पे साइड सेकंड साइड के लिए S2 था, S2 is equal to object dot next डबल ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन। थर्ड साइड के लिए S3 लिया था, S3 is equal to object dot next डबल ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन एंटर। हमने कर दिया। ओ एरिया के लिए हमको भी तो एक और वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, ए ले लेते हैं। ओके गाइस, अब हमने एरिया भी ले लिया। हम यहाँ पे s को एक बार डिक्लेयर कर देते हैं 0 के इक्वल। गाइस ये करना जरूरी है क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो एक करना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अब हम s को यहाँ पे लेंगे ब्रैकेट स्टार्ट S1 प्लस S2 प्लस S3। गाइस अब ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये S की वैल्यू है अभी। अब हम एरिया बताएंगे, एरिया की वैल्यू क्या आई। आप लिखोगे मैथ डॉट स्क्वायर्ड। ये एक होता है जिसमें अगर हम मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिखते हैं, ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट है, ये वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम s इनटू में ब्रैकेट लगाएंगे s माइनस s1 ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हम दोबारा इनटू में ब्रैकेट स्टार्ट s माइनस s2 ब्रैकेट क्लोज, दोबारा मल्टीप्लाई, सेम ब्रैकेट स्टार्ट s माइनस s3 ब्रैकेट क्लोज, एक और जो हमने बड़ा ब्रैकेट शुरू करा था वो भी क्लोज, अब सेमीकोलन। अब हम एंटर करेंगे। गाइस सबसे पहले हमने यहाँ s बताया, s क्या है, s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाय 2। उसके बाद हमने एरिया का बताया, एरिया हीरोन्स फॉर्मूला में कैसे, ये हमको s को मल्टीप्लाई करना है s माइनस s1 से, फिर s माइनस s2 से, फिर s माइनस 3 से, और उनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट स्टार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू प्लस ए ब्रैकेट स्टॉप सेमीकोलन। हम इसको कंपाइल करते हैं, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अब हम इसको वर्ड मेन करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट साइड, जैसे फर्स्ट साइड होगी 5 सेंटीमीटर की, सेकंड है 7 सेंटीमीटर की, थर्ड है 4 सेंटीमीटर की। तो हमारा एरिया आएगा ये 9.796 ऐसे कुछ। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ।
10, 15 और 9। एरिया है 43.63 अप्रॉक्स। ओके गाइस, तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।